श्री राधे एवरीवन, मैं आ गई हूँ आपकी फेवरेट स्टोरी रिश्ता क्या कहलाता है का नेक्स्ट एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो आज के एपिसोड में हम देखते हैं कि जो चारू होती है वो रिश्ता टूटने की वजह से बहुत परेशान होती है और कहीं ना कहीं उसे अब डर सा लग जाता है किसी भी लड़की के ऊपर ट्रस्ट करते समय, और वो सारे सामान को इधर उधर फेंक देती है क्योंकि अब वो बहुत ही अपसेट रहती है, उसका दिल बहुत ही उदास रहता है। तभी वो टूट के गिरने ही वाली रहती है, अपने आप को हार मान लेती। तभी उसके सारे भाई आ जाते हैं वहाँ पे, अरमान, रोहित और क्रिश और आर्यन जो होते हैं वो आते हैं और उसे सपोर्ट देते हैं और उसे इमोशनली बहुत सपोर्ट करते हैं। वो बोलते हैं कि हम तुम्हारी फीलिंग्स को समझ सकते हैं कि तुझ पे अब इतना आसान नहीं है कि किसी पे ट्रस्ट कर सके, पर तू अपने आप को कभी हारने मत देना, और तुझे जो भी लगे, कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमसे शेयर करना। और बहुत ही अच्छा हुआ कि तुमने अपने लिए खुद के लिए स्टैंड लिया और अपनी आपको उस गलत इंसान से, नीरज से बचाया। और रोहित भी होता है जो उसे वो भी सपोर्ट करता है और वो उसे बताता है, समझाता है कि तुमने बहुत ही अच्छा किया और तू हमेशा हमारी प्यारी बहन रहेगी और तुझे जब भी ज़रूरत पड़े हम चारों भाई तुम्हारे साथ ही रहेंगे हमेशा। तो ये सुन के चारू को बहुत ही हिम्मत मिलती है। और वहीं क्रिश भी जो होता है वो बोलता है कि अब तो मैं समझ सकता हूँ कि तुझ पे किसी पे भी ट्रस्ट करना अच्छा नहीं है, पर मैं तो अब समझ गया हूँ कि तू तो बहुत ही, मैं तो वहीं पे सीटी मारने वाला था जब तूने उसको थप्पड़ मारा। मैं तो तभी आर्यन जो होता है वो बोलता है कि अब तो आप सबकी चटनी बना दोगी चारूदी, पर अगर मुझे कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हुई तो मुझे बताना, मैं उसका भरता बना दूंगा। तो ये सुन के फिर अरमान जो होता है वो उसे बोलता है ये देखो, ये हमेशा भुक्कड़ जो है खाने के लिए ही सोचता है। तो ये सुन के चारू का मूड थोड़ा लाइट होता है और वो फिर अपने चारों भाइयों को हक करते हैं। यहाँ पे ये देख के अभीरा जो होती है वो खुश होती है। तभी हम देखते हैं कि अभीरा को भी अच्छा लगता है, तभी वो जाने ही लगती। तो वहाँ पे जो काजल होती है वो अपना आंचल फैला के उससे हिम्मत मांगने के लिए उसे बोलती है। तो ये सुन के सोच के जो अभीरा होती है वो सोचती है कि ये बुआ सा क्या कर रही है। तभी वो जो काजल होती हैं वो उसे बोलती हैं कि अभीरा, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं आ पाई कि मैं अपनी बेटी की रक्षा कर पाऊँ और उसकी लाइफ को बचा पाऊँ। और मैं जानती हूँ कि हर बेटी तो अपनी माँ की ही तरह बनती है, पर आज मुझे गर्व है कि मेरी बेटी अपनी माँ की तरह नहीं, अपनी भाभी की तरह बनी। और वो फिर जो काजल होती है वो उससे थैंक यू भी बोलती है कि चारू की लाइफ को इस तरीके से सेव करने के लिए। और क्योंकि जो काजल होती है वो बहुत परेशान हो चुकी होती है, वो चाह कर भी चारू का साथ नहीं दे पा रही थी क्योंकि संजय के डर की वजह से। और यहाँ पे जो संजय होता है वो भी ये देखता है कि जो चारू है वो कैसे अपने भाइयों के साथ खुश है, और जो काजल है वो भी अभीरा को इस बात के लिए थैंक यू बोल रही है। तो ये देख के वो देखती है कि जो काजल और अभीरा होती हैं वो चारू को खुश होता हुआ देखती है, तो उसे भी अच्छा लगता है। और यहाँ पे हम देखते हैं दूसरी तरफ जो मनीष जी होते हैं वो रूही को हक करते रहते हैं और वो उसे बोलते हैं कि बेटा, तुझे इतनी टेंशन में भी सबसे पहले मेरी ही याद आई और तूने मुझे ही कॉल किया। तो वो बोलती है कि हाँ वीरानू, मैं आपसे ही सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। आपसे मैं गुस्सा भले ही रहूँ पर आपसे प्यार मैं कम नहीं कर सकती, और आप भले ही अभिरा से ज़्यादा प्यार करते हो, पर मेरे लिए तो सबसे पहले आप ही रहेंगे। और ये सुन के फिर जो बीनानू होते हैं, मनीष जी, वो बोलते हैं कि देख बेटा, ये तू गुस्सा छोड़ दे, और क्या मिलेगा इस लड़ाई से, तू इस तरीके से क्यों सोच रही है। अगर तू मेरी दिल है तो अभिरा मेरी धड़कन है, और मैं दोनों के बिना नहीं रह सकता हूँ। दोनों बच्चों के लिए मुझे खुशी है कि तुम दोनों एक अच्छे से एक साथ रहो और खुश रहो। पर रूही जो होती है वो ये चीज़ें नहीं समझ पाती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं दूसरी तरफ की जो अरमान होता है वो अभीरा को ढूंढने के लिए जाता रहता है। तभी वहाँ पे उससे विद्या टकरा जाती है और वो विद्या को पूछता है कि आपको अब क्या प्रॉब्लम है, मुझसे या अभीरा से या हमारे होने वाले बीएसपी से, बेबी से। आपको अगर कोई दिक्कत है तो आप बोलिए, अगर आपको कुछ बोलना है तो। और फिर वो विद्या से नाराज़ होकर वहाँ से चला जाता है। विद्या उसको जाते हुए देखती रहती है, पर उसके दिल में कहीं ना कहीं इस बात की खुशी होती है कि अभीरा अब माँ बनने वाली है। और वो फिर भी वो अपनी खुशी को नहीं जता पाती। और यहाँ पे हम देखते हैं जो मनीषा होती है वो आर्यन के लिए दूध लेके आती है और उसे हल्दी वाला दूध देती है और उसे बोलती है कि तुम और तुम्हारे पापा दोनों एक ही जैसे हो, अपने बैग को यहाँ वहाँ फेंक देते हो। तभी वो उसके बैग को हटाने ही जाती है, तो आर्यन जो होता है वो उसमें अल्कोहल की बोतल देख लेता है। तो वो जाके तुरंत ही उससे वो चीज़ें ले लेता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर मनीषा को ये बात पता चलेगी तो वो बहुत नाराज़ हो जाएंगे और उसके बीच और मनोज जी के बीच झगड़ा होगा। तो वो उसे ले लेता है और वहाँ पे उसमें बॉटल के
की टकराने की आवाज़ आती है तो वो उससे बोलता है कि ये मेरे केमिस्ट्री का सामान था, इसलिए मैंने वो पापा से मंगवाया था। तभी वो बॉटल निकाल के अपनी जेब में डाल देता है और वो कहीं ना कहीं इस बात से बहुत ही बेचारा परेशान रहता है कि पापा को जल्दी से जल्दी नौकरी मिल जाए और नहीं, और ये सब ठीक हो जाए। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रोहित होता है वो सारी बेबीज़ के प्रेगनेंसी वाली जो बुक्स होती हैं वो सब अरमान को देता है और वो उससे बोलता है कि भैया ये सारी बुक्स आप रख लीजिए। तो वो बोलते हैं कि भाई मैं बचपन में तेरे होमवर्क करता था, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अभी भी पढ़ाई करूँगा, तो ये सब की ज़रूरत नहीं है। तो वो उसे बताता है कि ये भाई प्रेगनेंसी के टिप्स हैं जो आपको ध्यान रखना है, तो प्लीज़ आप ये पढ़ लेना। तभी वो बोलती है कि नहीं ये तो मैं पढ़ूँगी क्योंकि ज़रूरत तो मुझे है। तो वो बोलता है कि ओ हेलो मैं टॉपर था क्लास का, तो फिर ये बुक्स तो मैं ही पढ़ूँगा। तो वो बोलती है कि तुम तो रट्टू तोता थे जो सिर्फ रटते थे और लिख के आ जाते थे और फिर भूल जाते थे, पर मैं समझ के पढ़ती थी जिसकी वजह से मुझे वो याद रहता है। यहाँ पे हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वो लोग वहाँ से जाते हैं और यहाँ पे रूही जो होती है वो रोहित को इस तरीके से देखती है अभीरा और अरमान से बात करते हुए, तो वो उसे बोलती है कि आज मेरी दवाई का वक्त हो गया, हर दिन तो तुम ही देते थे, आज क्या हो गया। तो वो बोलता है कि हाँ सॉरी मैं भूल गया, मैं तुम्हें अभी दवा दे देता हूँ। तो उसे इस चीज़ की इनसिक्योरिटी होती है कि अबीरा की प्रेग्नेंट होने की वजह से लोग उस पर ध्यान देना भूल गए। और यहाँ पे हम देखते हैं दादी सास जो होती है वो किसी को कॉल पे बात करती है और उसे बोलती हैं कि तुम कल सुबह जल्दी आ जाना, हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है। तो वो तभी वहाँ पे क्रिश आ जाता है और क्रिश जो होता है वो उससे पूछता है कि ये कौन सी बात हो रही थी दादी नानी साहब, आप कुछ इम्पोर्टेंट बात कर रहे थे। तो बोलती है हाँ हम कुछ बात है ज़रूरी। तो बोलता है कि अच्छा लग रहा है जैसे आप वसीयत लिखाने वाली हो। तभी वो उसको मेडिसिन देते हैं दादी साहब को और वो बोलते हैं कि ये आपका आखिरी डोज़ है आज का। और उसके बाद वो बोलते हैं कि हाँ आप कावेरी पोद्दार बैक होंगी। और यहाँ पे हम देखते हैं जो अरमान होता है वो अभीरा के लिए एक सरप्राइज़ प्लान करके रखते हैं और वो उसे लेके जाते हैं, दिखाते हैं। तभी ये देख के अरमान और अभीरा खुश होते हैं क्योंकि वहाँ पे अरमान ने एक प्लान किया था कि जिसमें वो लिखा था कि बीएसपी आने वाला है। तो ये देख के अभीरा बहुत खुश होती है। तभी हम देखते हैं कि अरमान जो होता है वो अभीरा के लिए फिर भी कंसर्न रहता है और वो उसे बोलता है कि अभीरा पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं तुम्हें और बेबी को खोने की डर से मैंने हर चीज़ को भूल गया क्योंकि तुम्हारा ही एक कॉन्फिडेंस था जिसकी वजह से ये बेबी अब आने वाला है, अदरवाइज़ मैं तो इस बेबी को टर्मिनेट करवाने ही वाला था। तभी अबीरा उसे बोलती है कि ठीक है कोई बात नहीं, अब तुमने माफ़ी मांग ली, तुम्हें गलती का एहसास हो गया। तो वो बोलता है कि हाँ मुझे एहसास है और तुमने मुझे माफ़ कर दिया, इस बात की खुशी है। तभी अरमान को इस बात का डर रहता है कि कहीं अगर मेरे शक हैं वो सही हो गए तो मैं तुम दोनों में से सिर्फ तुम्हें ही चुनूँगा। तो फिर अबीरा उसे फिर से डांटती है और उसे बोलती है कि तुम कभी पॉजिटिव नहीं सोच सकते क्या, कभी तुम पॉजिटिव भी सोच लिया करो कि हम दोनों अच्छे रहेंगे, हम तीनों एक साथ रहेंगे, खुश रहेंगे, हैप्पी फैमिली जैसे। और हम छोटे छोटे उसके हाथ को अपने हाथ में टच करेंगे, उसके बिना दांत वाली स्माइल को देखेंगे तो कितनी खुश होंगी। तो ये सारी चीज़ें वो उसे सोचने के लिए बोलती है क्योंकि पर अरमान जो होता है वो अभी भी ये सोचता है कि कहीं अभीरा को कुछ हो ना जाए इस वजह से। और फिर वो दोनों खुश होते हैं एक दूसरे को, अभीरा जो होता है उसका मूड ठीक करता है और उन लोग फिर फुलझड़ियाँ जलाते हैं, दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अरमान और अभीरा एक साथ बहुत खुश रहते हैं और पटाखे और फुलझड़ी जलाते हैं। उसके बाद उन्हें एक ऐसा होता है कि वो जो अरमान होता है वो बोलता है कि माँ के बारे में बात करते हैं, पर वो जो अभीरा होती है वो बोलती है कि हाँ हमें तो उनसे बात करनी ही पड़ेगी, उनका आशीर्वाद लेना ही पड़ेगा। तो अरमान बोलता है कि नहीं, हमने जो करना था हमने कर लिया, उनके पैर पकड़ लिए, रो लिए, गा लिए, रिक्वेस्ट कर ली, माफ़ी मांग ली, इवन हम घर छोड़ के बाहर रहने लगे, अब इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते। तो अभीरा जो होती है वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि कभी कभी जो हमारे बड़े होते हैं ना वो भी तो इंसान है, उनको समझ में नहीं आता कि क्या सही और क्या गलत। यहाँ पे हम दूसरी तरफ देखते हैं जो माधव जी होते हैं वो विद्या का मुंह मीठा करते हुए उसे बोलते हैं कि अब हमारी दोनों बहुएं प्रेग्नेंट हैं और दोनों ही माँ बनने वाली हैं, तो इस बात से तुम खुश तो हो ना। हमारी अभीरा तुम तो अब माँ बनने वाली, तुम्हें इस बात से ही नाराज़गी थी कि वो
कभी माँ नहीं बन सकती। तो जो यहाँ पे हम देखते हैं अभीरा भी जो होती है वो अरमान से बोलती है कि चलो हम माँ से आशीर्वाद लेके आते हैं। तो अरमान बोलता है कि अभी, तो वो बोलता है कि हाँ उन्हें उन्हें याद नहीं, तो हमें तो याद है ना कि उनसे आशीर्वाद लेना है। तो अरमान जो होता है वो नहीं जाना चाहता है, पर अभीरा जो होती है वो उसे कन्विंस करती है कि हमें उनसे आशीर्वाद लेना ही पड़ेगा, अभी चलते हैं हम लेके आते हैं। तो अरमान को वो अपने साथ लेके जाती है। और यहाँ पे हम दूसरी तरफ देखते हैं जो अरमान होता है वो अभीरा की बात मान लेता है और वो हो जाते हैं वो भी साथ में। और यहाँ पे विद्या जो होती हैं वो बोलती हैं कि हम कुछ भी हो जाए माधव जी, पर मैं कभी भी मैं उससे इस बात से नाराज़ नहीं थी। मैं तो इस बात से नाराज़ थी कि उसने अपनी माँ में और अभीरा में तो उसने अभीरा को चुना था। तो ये सोच के फिर अभीरा के बारे में बात होती है। तो जो माधव जी होते हैं वो बोलते हैं वो उसकी पत्नी है। विद्या तुम कैसी बातें कर रही हो? पर वो बोलते हैं कि हम मैं जब ये बात हो रही थी तब वो उसकी पत्नी नहीं थी, आज उसकी पत्नी है। फिर भी वो कोई नया टॉपिक ही ला देती है इस चीज़ को स्पॉइल करने के लिए, इस मोमेंट को। तब जो अभीरा होती है, विद्या होती है, वो बोलती है कि कुछ भी हो जाए हम उसकी दादी तो रहेंगे, पर मेरे हिस्से का प्यार सिर्फ रोहित और रूही के बच्चे को मिलेगा। और ये सुन के फिर जो दादी साहब होती है वो वहाँ पे आती हैं और वो बोलती हैं कि तुम गलत सोच रही हो विद्या, तुम्हारा जो सोच है वो गलत है, ऐसा नहीं होगा। तुम सबसे ज़्यादा प्यार तुम्हारा जो है वो अरमान के ही बच्चे को मिलेगा और तुम उसे ही दोगी। फिर क्योंकि वो बोलती हैं मैं तजुर्बे के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि सूत जो होता है वो सर से बड़ा ही होता है। तो ये सुन के जो दादी साहब होती है वो उसे समझाती हैं कि कुछ भी हो जाए। और रही बात तुम्हारी नाराज़गी की, तुम्हें जितना शौक़ है नाराज़ होने का, गुस्सा रहने का, तुम वो अपने शौक़ पूरे करते रहो, लेकिन जब समय आएगा तो वो तुम भी देखोगे और मैं भी देखूँगी। और फिर वो उसे समझाने की कोशिश करती, पर विद्या बोलती है कि नहीं होगा ऐसा मासा, ही है आपकी गलतफ़हमी है। पर दादी साहब जो होती हैं वो भी अपने ही फैसले पे अड़ी रहती है। वो बोलती हैं कि हमने जो कहा है वो तुम गांठ मार के रख लो और याद रखना हमारी बात। और फिर हम यहाँ देखते हैं कि जो अभीरा और अरमान होता है वो बोलते हैं कि चलो आज आशीर्वाद तो नहीं मिला पर एक उम्मीद तो मिली ना, क्योंकि अभीरा इसी उम्मीद में रहती है कि कुछ तो होगा, कि जब माँ उसको उन दोनों को माफ़ करेगी और उन लोग को गले लगाएगी और उन लोग को आशीर्वाद देगी। पर अरमान जो होता है वो अब उसे फ़र्क नहीं पड़ता विद्या के आशीर्वाद से। वो सोचता है कि अब हमने बहुत कुछ कर लिया और हम ज़्यादा नहीं कर सकते। और वो बोलता है कि झूठी उम्मीद हमेशा टूट ही जाती है, और वो वहाँ से चला जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो रूही होती है वो सीढ़ियों से चलती हुई आती रहती है और अपने बच्चे से बात करती है कि आज हम मंदिर में चलेंगे, पूजा करेंगे। तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो सीढ़ियों से गिर जाती है, और गिरते हुए वो नीचे आ जाती है। और वो देखती है कि सब लोग जो है अभीरा के लिए ही अभीरा के साथ है, और यहाँ पे वो चिल्लाती है पर कोई उसकी आवाज़ नहीं सुनता। उसे बहुत दर्द होता रहता है, पर वो चिल्ला चिल्ला के सबको बुलाती है। तभी वो देखती है कि सब लोग जो है वो अभीरा की ही ये हॉस्पिटैलिटी में लगे हैं। वो सब लोग उसे बुक पढ़ा रहे हैं, रोहित जो है वो उसे बुक पढ़ा रहा है, और बाकी के घर वाले जो सब हैं वो सब भी उसके ही साथ हैं, उसको ही अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, पैम्पर कर रहे हैं। उसके लिए जो विद्या है वो रुई ऊन देख रही है कि कौन से कलर की ऊन से स्वेटर बनाने हैं। तो ये सब देख के रूही बहुत ही मतलब उसे दर्द होता रहता है, वो चिल्लाती रहती है पर कोई उसकी आवाज़ नहीं सुनता है, हर कोई उसे बुलाता है। तभी वो अभीरा को आवाज़ देती है, तो अभीरा वहाँ से आ जाती है और वो उसे बोलती है कि रूही तुमने ही मुझे बोला था ना कि मेरी माँ के कर्मों का फल मुझे मिल रहा है, तो ये देखो तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मिल रहा है। और ये सुन के जो रूही होती है वो थोड़ी मतलब शॉक्ड रह जाती है। उसको ऐसा लगता है कि ये क्या हो गया मेरे साथ सच में। तो अबीरा यहाँ पे वो उसको उसके कहने का ही जो उसने कहा था वो उसको ही बता देती है कि कर्मों का फल किसे मिल रहा है वो तो तुम देख ही रही हो। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि जो दादी साहब होती है वो अबीरा और अरमान को वापस से अपने घर में पौधार हाउस में बुला लेती है, और इस बात से जो विद्या होती है वो बहुत नाराज़ होती है क्योंकि वो नहीं चाहती इस घर में वो आए। तो
दादी सा यहाँ पे जो होती है वो उसे बोलती है कि अभीरा जो है वो इस घर को वारिस देने वाली है और इस वजह से अब वो हमारे साथ ही रहेगी और उसकी बहुत ही ध्यान रखा जाएगा। और वो उन दोनों आ जाते हैं घर पे। और यहाँ विद्या जो होती है वो नाराज़ होती है इस बात से कि दादी सा ने ये फैसला कैसे ले लिया। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अभीरा भी परेशान रहती है कि विद्या के खिलाफ जाके दादी सा ने ये फैसला लिया है। तो आज के एपिसोड में इतना ही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि जो रूही होती है वो कहीं ना कहीं इस बात से बहुत ही गुस्सा रहती है और जलन होती है उसे कि जो दादी साहब हैं वो ऐसे फैसला कैसे ले सकती हैं। और उसे ऐसा लगता है कि अब उसके बच्चों को कोई भी प्यार नहीं करेगा और ना ही कोई उससे इतना प्यार करेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे। Namaskar.